आज हम भारतीय रेलवे के इतिहास के सबसे खौफनाक और काले पलों में से एक को बारीकी से समझने वाले हैं। ये कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी त्रासदी थी जिसने पूरे देश की रूह कपा दी थी। तो बिना वक्त जाया किए सीधे इस मिस्ट्री में चलते हैं और समझते हैं कि उस शाम आखिर हुआ क्या था। तारीख थी 2 जून 2023। ओडिशा के बहानागा बाजार स्टेशन पर शाम ढल रही थी। वहां एक अजीब सी बेचैन करने वाली खामोशी छाई हुई थी। घड़ी में ठीक 6:55 हो रहे थे। किसी को, सच में वहां मौजूद एक भी इंसान को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल वहां कैसा भयानक तूफान आने वाला है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आज के इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले ज़माने में, जहाँ हर सिग्नल ऑटोमेटिक है, जहाँ ट्रेन्स को सुपर फास्ट कंप्यूटर्स कंट्रोल करते हैं, वहाँ 2 ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आमने सामने आ कैसे सकती हैं? क्या ये मशीन का कोई टेक्निकल ग्लिच था या किसी इंसान की बहुत बड़ी लापरवाही? चलिए इस पूरी टाइमलाइन को ट्रेस करते हैं और उन 1200 यात्रियों की जर्नी को समझते हैं जो अपनी मंजिल के सपने देख रहे थे। 1 जून की रात हावड़ा एक्सप्रेस बैंगलोर से निकलती है और अगले दिन दोपहर 3:20 पर कोरोमंडल एक्सप्रेस शालीमार से अपनी रफ्तार पकड़ती है। दोनों की मंजिलें अलग थी, रास्ते अलग थे। और यहीं पर किस्मत ने अपना सबसे डरावना खेल खेला। शेड्यूल के हिसाब से इन दोनों ट्रेन्स का बहानागा स्टेशन पर एक साथ मिलने का कोई चांस ही नहीं था, पर हावड़ा एक्सप्रेस करीब 2.5 घंटे लेट चल रही थी। सिर्फ इस एक डिले ने एक ऐसा फेटल कोइंसिडेंस बना दिया कि दोनों ट्रेन्स ठीक एक ही वक्त पर उस स्टेशन पर पहुंच गईं। अब इस हादसे को समझने के लिए हमें स्टेशन का लेआउट समझना होगा। देखिए, स्टेशन पर मेन लाइन के अलावा लूप लाइंस होती हैं। इनका काम होता है एक ट्रेन को साइड में पार्क करना ताकि दूसरी फास्ट ट्रेन मेन लाइन से बिना रुके निकल सके। और ठीक उसी वक्त बहानागा की लूप लाइन पर हजारों टन लोहे से लदी एक मालगाड़ी बिल्कुल खामोश खड़ी थी। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस अप लाइन पर फुल स्पीड में थी। रेलवे की भाषा में जब कोई ट्रेन अपने हेडक्वार्टर की तरफ वापस जाती है तो वो अप लाइन पर होती है। ट्रेन अपने एकदम सही रूट पर थी और उस स्टेशन पर उसका कोई स्टॉपेज नहीं था। अब आते हैं तबाही के उन 60 सेकंड्स पर। वो कोलिजन जिसने पल भर में सब कुछ बदल दिया। 128 किलोमीटर प्रति घंटा इसी तूफानी रफ्तार से कोरोमंडल एक्सप्रेस स्टेशन के पास पहुंचती है। क्योंकि स्टेशन पर ट्रेन को रुकना नहीं था, इसीलिए स्पीड अपनी पीक पर थी। अंदर बैठे पैसेंजर्स एकदम बेफिक्र थे। लोको पायलट ने सामने देखा, सिग्नल बिल्कुल ग्रीन था और ग्रीन सिग्नल का सीधा सा मतलब है कि मेन लाइन एकदम क्लियर है। वो बिना किसी डाउट के ट्रेन को उसी खौफनाक रफ्तार से आगे बढ़ाता चला गया। मेगन, और ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सिग्नल भले ही ग्रीन था, पर जो फिजिकल ट्रैक का पॉइंट होता है ना, जो ट्रेन की दिशा तय करता है, वो गलती से लूप लाइन की तरफ सेट था। सोचिए, 128 की स्पीड में दौड़ती हुई ट्रेन सीधे उस लूप लाइन में घुस गई जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। फिर जो हुआ वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई जरूर, पर उस स्पीड पर रुकना इम्पॉसिबल था। एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। कोरोमंडल का इंजन सीधे उस मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। भारी भरकम बोगियां खिलौनों की तरह हवा में उछल गईं और डिजास्टर यहीं खत्म नहीं हुआ। हवा में उड़ती हुई ये बोगियां पास वाले ट्रैक से गुजर रही हावड़ा एक्सप्रेस से जा टकराईं। चंद सेकंड्स के अंदर 3 ट्रेन्स मलबे में तब्दील हो चुकी थी। लेकिन इस भयानक तबाही के शोर के बाद शुरू हुआ घुप अंधेरे और इंसानियत का वो दौर जिसे भुलाया नहीं जा सकता। हर तरफ सिर्फ चीख पुकार थी। लेकिन तब वहां के लोकल विलेजर्स ने किसी गवर्नमेंट हेल्प का वेट नहीं किया। उनके पास भारी मशीनें नहीं थी। उन्होंने बस अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट्स ऑन की और उस भयानक मलबे में घुस गए। उन्होंने 1200 घायलों को वहां से निकाला। और जानते हैं, उस एक रात में स्थानीय लोगों ने 500 यूनिट ब्लड डोनेट किया। ये असल जिंदगी के असली हीरो थे। पर इतनी कोशिशों के बावजूद 296 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 296 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उतनी ही परिवार हैं जो हमेशा के लिए उजड़ है। इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद पूरे देश को जवाब चाहिए था। तो चलिए इस इन्वेस्टिगेशन के असली सच को अनकवर करते हैं। सीबीआई और रेलवे सेफ्टी कमिश्नर की जांच में जो पता चला, उसने सबके होश उड़ा दिए। ये कोई कंप्यूटर हैक या मशीन का फेलियर नहीं था। ये थी घोर मानवीय लापरवाही, जिसे हम क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम ने खुद गलती नहीं की थी, बल्कि इंसानों ने उस पूरे सिस्टम को ही अंधा कर दिया था। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कि हुआ क्या था। दरअसल एक्सीडेंट से कुछ घंटे पहले वहां एक लेवल क्रॉसिंग के बूम बैरियर की रिपेयरिंग चल रही थी। स्टाफ ने सिग्नल का जो मेन लोकेशन बॉक्स होता है, जिसे आप उसका नर्वस सिस्टम कह सकते हैं, उसे खोला और वहां अनजाने में एक गलत वायरिंग कर दी।
जी हाँ, उस सिर्फ एक गलत तार ने रेलवे के पूरे सेफ्टी सिस्टम को ही बाईपास कर दिया। इस गलत वायरिंग ने एक बहुत ही डेडली इल्यूजन क्रिएट किया। स्टेशन मास्टर के कंप्यूटर स्क्रीन पर मेन लाइन का सिग्नल ग्रीन दिख रहा था। सिस्टम को लगा सब परफेक्टली फाइन है, पर फिजिकल रियलिटी में बाहर ट्रैक लूप लाइन की तरफ मुड़ा हुआ था। कंप्यूटर के भरोसे और जमीनी हकीकत के बीच का यही वो फासला था जो मौत का फासला बन गया। एक छोटे से तार की गलती और इतनी बड़ी कीमत। इन्वेस्टिगेशन के बाद उन 3 रेलवे एम्प्लॉइज को अरेस्ट कर लिया गया और उन पर कल्पेबल होमिसाइड यानी गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ। तो आखिर में ये सब समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। आज हम हाई स्पीड बुलेट ट्रेन्स के सपने देख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर क्या हम उससे पहले एक कंप्लीट जीरो एरर सिस्टम जैसे कि कवच की गारंटी दे सकते हैं ताकि हमारे ट्रैक्स दोबारा कभी ऐसे लाल ना हो? इस बारे में थोड़ा सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सेफ रहिए और अवेयर रहिए।